स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही बढ़िया एक्शन सस्पेंस थ्रिलिंग मूवी वॉर के बारे में। वॉर 2019 की सबसे बेहतरीन मूवी है और ये ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे बड़ी मूवी है। जब लगभग सब बड़े सुपरस्टार्स की मूवीज़ फ्लॉप जा रही थी तो तब ऋतिक रोशन ने हमें वॉर दी थी और ये एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन के साथ बहुत ही अच्छी मूवी है। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस मूवी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक परिवार दिखाया जाता है जो अभी रात का खाना खा रहा है और लोकेशन होती है न्यू दिल्ली 8:30 बजे। और वो अपने कमरे में जाता है और वो एक गवर्नमेंट का सीक्रेट एजेंट होता है जो कि टेरर ग्रुप के सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मारने के ऊपर नज़र रखता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं जिसकी उनको सज़ा दी जाए। और तब हमें दिखाए जाते हैं ऋतिक रोशन कबीर, और ये दोनों आपस में कोड्स लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। यानी ऋतिक रोशन जो कि कबीर है वो इन्हें बुलाने होते हैं कोबरा 1, और ये निशाना एक इंडिया के बहुत ही बड़े टेररिस्ट के ऊपर लगा रहे होते हैं जिसका नाम होता है फरीद हकनानी। और ऋतिक रोशन अब लगभग कैमरा जूम करके गोली चलाने ही वाले होते हैं कि उनका बुलेट प्रूफ ग्लास ऊपर हो जाता है, और वो जिसे कबीर कोबरा 1 कह रहे थे वो कहता है कि इसका बुलेट प्रूफ ग्लास है इसलिए इसे गोली नहीं लग पाएगी, तुम्हें जल्दी गोली चलानी होगी। और फिर ऋतिक रोशन गोली चलाने ही वाले होते हैं कि उसका सारा ग्लास ऊपर हो जाता है और फिर ऋतिक रोशन गोली चला देते हैं और वो गोली उसी गवर्नमेंट एजेंट के कंधे पर आकर लगती है और थोड़ी ही देर में उसके सिर पर भी गोली लग जाती है और उसकी उसी टाइम हत्या हो जाती है। और फिर हमें पता लगता है एक्चुअल में ऋतिक रोशन सीरिया में थे ही नहीं जहाँ उन्होंने फरीद हकनानी को मारना था, बल्कि वो इंडिया में ही उसके सामने वाले होटल में बैठे थे। इससे आगे सीन दिखाया जाता है दोस्तों कर्नल लूथरा को, और उनके साथ बैठी होती हैं डिफेंस मिनिस्टर शेरना पटेल, और वो इस बारे में बात कर रहे थे कि हमारा गवर्नमेंट एजेंट जो कि इन सब चीज़ों को देखता था उसका नाम था CK नायडू, वो मारा गया और फरीद हकनानी नहीं। और उसी पे कर्नल बोलता है कि कबीर अब धोखेबाज साबित हो गया है, यानी उसने हमारे साथ दगा की है। कर्नल उसे कहते हैं कि शायद कबीर को रोकना बहुत मुश्किल है। फिर वाइस प्रेसिडेंट कहती हैं कि कोई तो होगा जो कबीर को रोक सके। और फिर लोकेशन दिखाई जाती है वेलेटा मेल्टा, जहाँ पर टाइगर श्रॉफ जिनका इस मूवी में नाम खालिद है वो एक मिशन पर आए होते हैं जो इंडिया में नार्कोटिक सप्लाई को बंद करवाना चाहते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन उसी के ऊपर काम करती है। ये एक्शन सीन दोस्तों बहुत ही कमाल का, ये आपको मूवी देखकर ही पता करना चाहिए। खालिद उन्हें आकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक समय के लिए वो खालिद पर हावी हो जाते हैं, लेकिन फिर से खालिद अपनी पहुंच बना के उन सबको वहां पर मार देते हैं और जो उनके मेन लीडर होते हैं उसे भी मार देते हैं। और फिर कर्नल को बताते हैं कि आज के बाद ये कहीं भी नैक्रोटिक सप्लाई नहीं किया करेंगे। और इसके बाद वो वापस इंडिया आ जाते हैं और अपने ऑफिस में चले जाते हैं। और जब वो लिफ्ट के अंदर जाते हैं जो कि आउट ऑफ सर्विस होती है तो अपना सीक्रेट कोड डालकर वो बिल्कुल बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और अपनी पूरी टीम के साथ जाकर वहां पर बैठ जाते हैं। और वहीं कर्नल हमें बता रहे होते हैं कि कबीर के पास 4 जाली पासपोर्ट हैं, लेकिन वो इन चारों पासपोर्ट से इंडिया नहीं आया, लेकिन वो इंडिया तो आया है क्योंकि CK नायडू का खून हुआ है। और फिर वो इसके बारे में डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि खालिद कहते हैं कि कबीर ने हमारे साथ धोखा क्यों किया। तो कर्नल उन्हें कहते हैं यही पता लगाने के लिए हमें उसे ढूंढने के लिए एक जाना भेजना होगा। तब कर्नल कहते हैं कि हमें शायद सैनी को भेजना चाहिए, लेकिन फिर खालिद कहते हैं कि सैनी को क्यों, मुझे क्यों नहीं। और फिर खालिद कबीर को रोकने के लिए अपॉइंट कर दिए जाते हैं और खालिद उनसे वादा करते हैं कर्नल से, क्योंकि खालिद कबीर को बहुत ही पसंद करते हैं और वो उनके गुरु थे। कर्नल उन्हें कहते हैं कि तुम गोली नहीं चला पाओगे, लेकिन खालिद उन्हें कहते हैं कि क्यों, मैं गोली चलाने के बाद ही पूछूंगा। और फिर दोस्तों दिखाया जाता है फ्लैशबैक 2 साल पहले, जब खालिद कबीर के एरिया में ही रुके हुए थे जो कि बहुत ही पहाड़ों के पास है, जहां कबीर अपनी पूरी टीम के साथ रहते थे और सिविल ऑपरेशंस यहीं से कंडक्ट करते थे और वहां तक जाते थे। और तब उनकी टीम और कबीर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं और अंदर आके खालिद और कर्नल से मिलते हैं। कर्नल चाहते हैं कि खालिद भी इस टीम में शामिल हो, लेकिन कबीर उन्हें कहते हैं कि इन रिकॉर्ड्स के दम पर ही मैं सिर्फ किसी को शामिल नहीं करता, ये चाहे मेरे सारे कबीर उन्हें कहते हैं कि इन रिकॉर्ड्स के दम पर ही मैं सिर्फ किसी को शामिल नहीं करता, ये चाहे मेरे सारे स्टूडेंट से आगे होगा, लेकिन इसको ना लेने की मेरे पास 2 वजहें हैं जो कि कर्नल उनसे पहली वजह वो बताते हैं अपनी पीठ पे 2 गोलियों के निशान दिखा के कि दोनों इसके फादर ने ही मुझे मारी हैं। और दूसरा कारण ये है कि जो मेरा पार्टनर था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, वो इनके फादर के कारण मारा गया क्योंकि वो मेरे और इसके बाप के बीच में खड़ा था। और खालिद के बाप का नाम होता है अब्दुल रहमान। उस समय तो कबीर बचने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने अब्दुल रहमान यानी खालिद के फादर की बाईं आंख में भी गोली मार दी और दाईं आंख में भी। और ये वो खालिद को आकर भी बता रहे होते हैं कि शायद मैंने उनकी बाईं आंख में भी गोली मार दी और दाईं आंख में भी। और फिर कबीर कहते हैं कि मैं इस गद्दार को फिर टीम में क्यों लूं, लेकिन खालिद बोलते हैं कि मेरे फादर टेररिस्ट हैं, इस बात का पता मेरी अम्मी ने ही बताया था जब उन्होंने आर्मी की इंटेलिजेंस को फ़ोन करके ये बता दिया, क्योंकि उन्हें शक हुआ था। और मेरे अंदर सिर्फ मेरे अब्बा का खून नहीं है, मेरी अम्मी का भी खून है। और कर्नल उन्हें कहते हैं कि हमें 2 मिनट दो। और कर्नल कबीर को कहते हैं कि तुम सोच सकते हो
कि उसने कितनी तकलीफ़ें सहन की होगी यहाँ तक आने के लिए। लेकिन फिर कबीर उन्हें अपनी टीम में ले लेते हैं और कर्नल उन्हें बाहर आकर कहते हैं कि अब तुम हेल टीम में हो, लेकिन कोई भी गलती मत करना, एक भी गलती हुई तो कबीर तुम्हें बाहर निकाल देगा। और फिर खालिद भी अब टीम में शामिल हो जाते हैं और टीम के बाकी सारे लोग भी। इनमें जो 2 मेन हैं वो हैं अदिति और सौरभ, बाकी 2 का हमें पूरी मूवी में नाम नहीं बताया गया। वो एक टेररिस्ट को पकड़ने के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है मेन रिजवान इलियासी, और ये इस मूवी का मेन विलन या हम कह सकते हैं सपोर्टिव विलन है। और ये फिर टिकरित इराक जाने की सोच लेते हैं और ये प्लान बनाते हैं जो कि रिजवान इलियासी का आदमी होता है बशीर हसीब, हम उसे जाकर पकड़ेंगे ताकि रिजवान इलियासी ग्लोबल टेररिस्ट साबित हो जाए, क्योंकि जब बशीर हसीब बोलेगा तो रिजवान इलियासी ग्लोबल टेररिस्ट साबित हो जाएगा। और फिर ये सारे फेस बदलकर टिकरित इराक में चले जाते हैं। और तभी मुस्लिम्स का एक ग्रुप एक लेडी को सबके सामने तलवार से मारने आया होता है, लेकिन कबीर ये देख नहीं पाते और उसके ऊपर गोली चला देते हैं। और फिर सब आदमी कबीर को पकड़ के एक जगह पर ले जाते हैं और बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। वहीं पर आ जाता है बशीर हसीब जिसे ये पकड़ने आए थे, और बशीर हसीब कहते हैं अब तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हिंदुस्तान से तुम यहाँ सारी उम्र फंस कर रह जाओगे, क्योंकि हम अब तुम्हारी टीम भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकती क्योंकि हमने ट्रैकर निकाल लिया था। और फिर कबीर कहते हैं कि दोनों ट्रैकर निकाल लिए थे। तभी वो जीप के सहारे से अपना एक ट्रैकर बाहर निकालते हैं और बशीर हसीब के मुँह पर थूक देते हैं और कहते हैं एक दांत खाने के और एक दिखाने के। और 2 मिनट के अंदर ही कबीर की टीम आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छुड़वाने पे लग जाती है। सबसे पहले आता है खालिद जो कि एक कार में बैठा होता है जिसके साथ मशीन गन होती है, और वो आते ही सबको मारना शुरू कर देता है और एक पूरी बिल्डिंग भी उड़ा देता है। और तब खालिद बशीर हसीब से आकर फाइट लेनी शुरू करता है जिसमें कबीर भी उसकी मदद करते हैं और साथ में दोनों मिलकर बशीर हसीब को मारने लग जाते हैं और लास्ट में उसे पूरी तरह से मार के वो हरा देते हैं और ये मिशन पूरी तरह से कामयाब हो जाता है और ये वापस इंडिया आ जाते हैं। तब जो खालिद के बाकी सारे साथी होते हैं वो खालिद की काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि आज के मिशन में तुमने बहुत अच्छा काम किया। और इतनी देर में दिखाया जाता है कि खालिद की अम्मी बाहर आ गई और वो उससे मिलकर जाती हैं और उससे दुआ देकर जाती हैं कि जो भी तूने सोचा है वो ज़रूर कामयाब हो जाए। और कबीर ये सब बाहर देख रहे होते हैं और खालिद को अंदर बुला लेते हैं। जब खालिद अंदर जाता है तो कबीर उससे बात करते हैं कि तुमने अपने सारे राइट टारगेट्स छोड़ दिए थे, क्यों? फिर खालिद उन्हें बताता है कि राइट डायरेक्शन की तरफ थोड़ी सी ब्लाइंड स्पॉट है जिसके कारण मैं क्लियर राइट टारगेट्स नहीं देख पाता। और कबीर उसे कहते हैं कि मैं इस कमी के साथ तुम्हें अपनी टीम में नहीं रख सकता, ये टीम मेरे लिए एक परिवार की तरह है। और फिर खालिद कहते हैं शुक्रिया कबीर सर, आपने मेरे फादर को जितवा दिया। और वो बताते हैं कि ये भी उन्हीं की देन है, जब बचपन में मेरे फादर टेररिस्ट साबित हो गए थे तो स्कूल जब मैं पढ़ने जाता था वहाँ पर कुछ बड़े स्टूडेंट्स ने मेरे ऊपर हमला किया और बहुत बुरी तरह से मारा जिसके कारण मेरी राइट आई के पास ब्लाइंड स्पॉट हो गया। और वो ये बताकर चुप हो जाता है। और फिर कबीर खड़ा होकर कहता है कि मैं सोच ही रहा था तू यहाँ क्या करने आया है, तू एक गद्दार का बेटा है लेकिन आकर तब से ईमानदारी की बातें करता रहता है। और मैं सोच रहा था कि तू मुझे एक मौका ज़रूर देगा जिससे मैं ये साबित कर दूंगा कि तू गद्दार है, और वो मौका तूने मुझे अब तक नहीं दिया। और वो उसे कहते हैं कैप्टन खालिद वेलकम टू द टीम। और अब यहाँ दिखाया जाता है कि कबीर और खालिद के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस कम हो गए हैं। और फिर कबीर को कर्नल का फ़ोन आता है और वो उन्हें बताते हैं कि हमने रिजवान इलियासी की लोकेशन इस बार ट्रैक कर ली और हमें पता है कि वो कहाँ पर आने वाला है। तब कबीर एक प्लान बनाते हैं, उससे पहले अपने टीममेट्स के फ़ोन मांग लेते हैं और फ़ोन यहीं पर जमा करवा देते हैं और कर्नल के साथ मिलकर वो प्लान बना लेते हैं और वो पहुँच जाते हैं मराकेश मोरक्को में। और वहाँ ये पूरी प्लानिंग के साथ एक ओपन रेस्टोरेंट के बाहर बैठे होते हैं जहाँ रिजवान इलियासी भी आ जाता है। और तब ये रिजवान इलियासी के गुंडों को मारकर रिजवान इलियासी को कब्जे में कर लेते हैं। और रिजवान इलियासी ने यही कहता है कि तुम तकरीबन 5 साल से मेरे पीछे पड़े हो लेकिन अब तक तुम कुछ नहीं कर पाए और ना ही कुछ कर पाओगे। तभी कबीर कहते हैं कि अब तो तुम हमारे कब्जे में और तुम्हारे सारे लोग मारे भी गए तो तुम यहाँ से कैसे बच कर जाओगे। तभी वो कहता है कि तुम्हें पहले अपनी टीम से पूछ लेना चाहिए था, शायद तेरी टीम के सारे मेंबर तुझसे सहमत ना हो। तभी जो सौरभ होता है वो अपने दोनों साथियों को गोली मार देता है और कबीर को भी गोली मारने वाला होता है कि खालिद उससे बचा लेता है। और फिर हमें पता लगता है कि सौरभ ट्रेटर यानी गद्दार निकला जिसे कबीर भी देखता है और वो रिजवान इलियासी को बचा रहा होता है। तब अदिति जो कि कंप्यूटर ऑपरेट कर रही होती है, प्लानिंग बना रही होती है, वो भी लैपटॉप्स वगैरह बंद करके बाहर आने वाली होती है, लेकिन तब तक ये सारे भाग जाते हैं। सौरभ भाग कर जा रहा होता है लेकिन खालिद उसके पीछे चले जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में रिजवान इलियासी अकेला रह जाता है और कबीर बाकी सबको मार देता है और रिजवान इलियासी को पकड़ने वाला होता है। तभी रिजवान इलियासी के बाकी लोग भी पीछे से आ जाते हैं जो कबीर की गर्दन पर गोली मारते हैं। और फिर जब कबीर उठता है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में और उसके सामने कर्नल और अदिति खड़े हैं और वो उनसे पूछते हैं कि रिजवान इलियासी का क्या हुआ। तब कर्नल उन्हें बताते हैं कि 2 हफ्ते पहले की बात है। और कबीर तभी पूछते हैं कि खालिद कहाँ है। तब हमें दिखाया जाता है कि वहीं समुद्र तट के पास खालिद बेहोशी की हालत में मिले जो कि बुरी तरह से घायल हुए पड़े हैं।
और कबीर खालिद से मिलने हॉस्पिटल में आते हैं और खालिद कहता है कि सौरभ को मैंने मार दिया। और वो पूछता है कि रिजवान इलियासी कहाँ है। तो कबीर उसे कहता है कि अगली बार देख लेंगे। और तब हमें आज के दिन में दोबारा चले जाते हैं, क्योंकि ये तो 2 साल पिछला फ्लैशबैक था। तब खालिद अपना काम ही कर रहा होता है कि उसे एक फ़ोन आता है, और ये फ़ोन होता है कबीर का। जैसे ही कबीर का फ़ोन आता है, खालिद उसके फ़ोन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कबीर को पता लग जाता है और वो उसे कहता है ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि सिग्नल बाउंस होते रहेंगे। तब खालिद उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया सर। तब कबीर उसे कहता है कि इसके पीछे के बहुत कारण हो सकते हैं, और उसे ये भी कहता है कि मैं अपने अगले मिशन की तैयारी पे कर रहा हूँ। कबीर कहता है, खालिद कहता है कि यही आपका पहला और आखिरी खून था, इससे पहले आप किसी और तक पहुँचे मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। कबीर उसे कहता है कि गोली चलाने से पहले सोचना मत, क्योंकि मैं नहीं सोचूंगा। कबीर एक मैग्नेट का टेस्ट कर रहे होते हैं और सामने रखते हैं, जिससे कि चेयर उनकी तरफ उड़कर आ जाती है। अगले दिन इंडियन आर्मी का एयरप्लेन जा रहा होता है और उसके पीछे एक और एयरप्लेन आ रहा होता है, जिसे कबीर ही चला रहे होते हैं। और वो ठीक इंडियन आर्मी के एयरप्लेन के ऊपर ले आते हैं और वहाँ से नीचे छलांग मार के इंडियन आर्मी के एयरप्लेन पर लैंड हो जाते हैं। और फिर वो प्लेन के नीचे जाते हैं और वहाँ पर एक साइड के पेचकस खोलकर प्लेन के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ जाकर वो सबसे लड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो जाकर लड़ाई कर ही रहे होते हैं, तभी उन एक सोल्जर उन्हें 2 गोलियां मार देता है और वो सोचता है कि ये शायद मर गए, लेकिन वो अभी भी जिंदा होते हैं। और वो दरवाज़ा खोल देते हैं, जिससे कि थोड़े सोल्जर उठकर बाहर चले जाते हैं। और जो उस एयरप्लेन में सबसे बड़े होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ, वो उसकी तरफ गोली चलाने ही वाले होते हैं, क्योंकि वो बाहर लटके होते हैं। तभी वो बच जाते हैं और तभी वो उनकी गोली फ्लाइंग रोटेटर्स के अंदर चली जाती है, जिससे प्लेन के एक साइड पर आग लग जाती है। और फिर कबीर प्लेन को पीछे से भी खोल देते हैं, जिससे कि सारे पीछे की तरफ उठने लग जाते हैं और अपना बैलेंस खो रहे होते हैं। तभी वो इस समय उड़ते उड़ते यानी इम्बैलेंस होते हुए भी सबसे लड़ रहे होते हैं और एक एक करके फेंक देते हैं। तब वो कार में आके बैठते हैं और जिमी श्रॉफ के पास कार को चलाकर आगे की तरफ थोड़ा सा ले जाते हैं और जिमी श्रॉफ को पकड़ लेते हैं और जिमी श्रॉफ से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जिमी श्रॉफ उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्यों आए हो। कार पूरी तरह से पीछे हो जाती है और बाहर निकलने वाली होती है। जिमी श्रॉफ उसे कह रहे होते हैं कि आप तो मुझे छोड़ दो। फिर वो उन्हें बाहर छोड़ देते हैं और खुद पैराशूट खोलकर बाहर निकल जाते हैं। तब लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद के साथ मिलकर प्लान बना रहे होते हैं कि एक और मौत होगी। इस बार लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ की मौत होगी और बाकी टीम मेंबर्स भी वहाँ पर होते हैं और खालिद उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो इससे पहले किसी के पास पहुँचे या मैं उनके पास पहुँच जाऊँगा। तब खालिद एक ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और तभी वो नोट करते हैं कि उनके पीछे ठीक कबीर खड़े हैं और वो गोली निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि बिना सोचे समझे चला देनी चाहिए थी, अब लोगों की आसपास की भीड़ गोली चलाने नहीं देगी। और फिर वो खालिद से बात कर रहे होते हैं और खालिद जैसे ही अपनी बात शुरू करते हैं, कबीर उन्हें कह देते हैं कि मैं सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, कौन या क्यों, यानी या तो मैं अपना अगला टारगेट बताऊंगा या मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ ये बताऊंगा। तब फिर खालिद उनसे थोड़ी सी बात कर कौन चुन लेते हैं और तभी स्टेशन आ जाता है और कबीर आगे से गायब हो जाते हैं। तब खालिद उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही ट्रेन के दरवाजे बंद होने वाले होते हैं, खालिद पीछे मुड़कर देखते हैं तो कबीर अंदर ही होते हैं और दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो एक पर्ची पर एक नाम लिखते हैं, डॉक्टर उत्पल बिस्वास। और यहाँ मूवी का इंटरवल हो जाता है।